आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में स्टॉक इन, आउट और बैलेंस ट्रैक करने के लिए एक सिंपल और यूजफुल टेम्पलेट बनाया जा सकता है। इस टेम्पलेट में जब भी न्यू स्टॉक इन या आउट होगा, बैलेंस स्टॉक ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा। तो इस टेम्पलेट के थ्रू आप इजीली देख पाएंगे कौन सा आइटम आउट ऑफ स्टॉक है और कौन सा अवेलेबल है। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ शीट 1 पर हमने पहले से ही आइटम लिस्ट क्रिएट की हुई है, जितने भी आइटम्स हमारे पास हैं। इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे आइटम लिस्ट। एक और वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसको रीनेम करेंगे इन्वेंट्री। इस शीट पर हम स्टॉक इन, आउट और बैलेंस के लिए टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। यहाँ से इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे ग्रीन और इसमें टाइप करेंगे इन। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट और बोल्ड रखेंगे। अब यहाँ पर एक रो छोड़कर हेडर्स नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट हेडर है डेट, SKU कोड, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और क्वांटिटी। हेडर्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B प्रेस करके बोल्ड करेंगे और जहां तक भी टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है वहां तक सेल्स सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहां पर फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से हम बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। कलर चूज करेंगे यहां से आउटलाइन और इनसाइड। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर यहां पर अप्लाई हो गया है सभी सेल्स में। अब कॉलम विड्थ यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। सेंटर में अलाइन करेंगे डेट कॉलम को। इन दोनों सेल्स को भी सिलेक्ट करके सेंटर में अलाइन करेंगे और कॉलम विड्थ इक्वल रखेंगे। 5th रो की हाइट यहां पर कम करेंगे। अब ये SKU कोड वाली सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की Alt+A+V प्रेस करेंगे। यहां अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स में हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ आइटम लिस्ट पर आएंगे और इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रोज भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे जिससे कि बाद में कुछ आइटम ऐड हों तो वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल हो जाए। यहाँ से ओके करेंगे तो सभी सेल्स में आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। कोई एक प्रोडक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कोई भी डेट। अब डिस्क्रिप्शन के लिए VLOOKUP फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया। डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए हम ये SKU कोड वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब टेबल अरे के लिए आइटम लिस्ट पर आएंगे और ये कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके रेंज फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। और डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर सेकेंड कॉलम में तो 2 टाइप करेंगे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो गया है। अब सपोज यहाँ से हम SKU कोड को डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर शो हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? यहाँ फंक्शन से पहले हम इफ एरर फंक्शन यूज करेंगे, लास्ट में कोमा और ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, एंटर प्रेस करेंगे। सेल यहाँ पर ब्लैंक हो गई है यदि SKU कोड वाली सेल ब्लैंक है। जैसे ही हम यहाँ पर SKU कोड सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पर भी हम SKU कोड सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होते रहेगा। यूनिट के लिए भी हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन यूज कर लेंगे। इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू रहेगी SKU कोड, कॉमा। टेबल अरे के लिए कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। अब यूनिट्स वाला जो कॉलम है वो है 3rd तो 3 टाइप करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम पहले से ही इफ एरर फंक्शन यूज कर लेंगे, कॉमा। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिस्प्ले हो गई है। इस फंक्शन को भी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे सभी सेल्स में तो फंक्शन यहाँ पर सभी सेल्स में आ गया है। अब जैसे ही यहाँ पर SKU कोड आप सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल में तो डिस्क्रिप्शन और यूनिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो फॉर्मेट हमने प्रिपेयर किया है।
कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और एक कॉलम छोड़कर सेल सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करेंगे। यहाँ कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो कॉलम विड्थ यहाँ पर सेम हो जाएंगी। फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी, सेम विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम फॉर्मेट्स को, सेम फॉर्मेट हमें रखना है। वापस से कंट्रोल ऑल्ट वी और इस बार हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूलाज। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर रखने हैं फॉर्मेट में, तो फॉर्मूलाज भी आ गए। फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी। अब ये वैलिडेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी सेल्स में विजिबल हो जाएगी। सभी सेल्स में फंक्शन भी यहाँ पर विजिबल है। जहाँ पर भी आप एसक्यू कोड सिलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन और यूनिट ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएंगी। यहाँ सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें टाइप कर देंगे आउट। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। कॉलम विड्थ, वापस से कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मेट्स, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूलाज, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैलिडेशन। तो यहाँ पर फिर से ये टेम्पलेट पेस्ट हो गया है डेटा वैलिडेशन के साथ। सभी सेल्स में डेटा वैलिडेशन है और सभी सेल्स में फंक्शन है। यहाँ से हम डेट वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे तो सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर डेट के कॉलम की आवश्यकता एक्चुअली नहीं है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रखेंगे ब्लू और टाइप करेंगे बैलेंस। अब इन ब्लैंक कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट को सिलेक्ट किया और ये सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम एम को एक्चुअली, और कॉलम विड्थ डिक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे हम डार्क ग्रीन और ये लाइन स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन और इनसाइड, और यहाँ से करेंगे ओके। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, वापस से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, लाइन स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, कलर रहेगा ग्रीन, केवल आउटलाइन को सिलेक्ट करना है यहाँ पर और ओके करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए F4 की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम बॉर्डर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और ये लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, कलर यहाँ से चूज करेंगे सेम कलर, आउटलाइन और इनसाइड, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और केवल आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे। सभी सेल्स में सेम बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे F4 की प्रेस करके। F4 की लास्ट कमांड को रिपीट करता है। तो फॉर्मेट यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाइन स्टाइल सेलेक्ट करेंगे ये, और केवल लोअर बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे स्टॉक इन, आउट एंड बैलेंस। यहाँ से लेफ्ट में अलाइन करेंगे, फ़ॉन्ट कलर रखेंगे डार्क ब्लू, बोल्ड करेंगे और फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं एंटर करेंगे। अब व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे इस आइटम का 100 सपोज। यहाँ आउट में हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे 50। तो यहाँ पर स्टॉक बैलेंस के लिए सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे। ये देखिए सम इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। सम इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेंज, तो इसके लिए यहाँ एसक्यू कोड वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो सी कॉलम है एक्चुअली, कॉमा। अब सम इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर एसक्यू कोड, कॉमा। अब लास्ट आर्गुमेंट है इसका सम रेंज, यानी वो कौन सी रेंज है जिनका सम करना चाहते हैं। हमारे केस में हम सम करना चाहते हैं यहाँ पर कॉलम एफ में जो वैल्यूज दी गई हों, तो यहाँ पर हम कॉलम एफ को सिलेक्ट कर देंगे या फिर टाइप कर देंगे यहाँ पर एफ
कॉलन एफ। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन स्टॉक है हमारा एक्चुअली उसका टोटल डिस्प्ले हो गया है 100। यहाँ पर क्वांटिटी हम चेंज करेंगे 40 करेंगे तो सेम क्वांटिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। और हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, हमें इन स्टॉक में से आउट स्टॉक को माइनस करना है। तो जो 50 यहाँ पर क्वांटिटी है वो इन में से माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पर वापस से हम 100 करेंगे, अदरवाइज तो हमारा स्टॉक माइनस में आ जाएगा। और फंक्शन को यहाँ पर विजिबल करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे और वापस से सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। इस बार हम रेंज के लिए ये आउट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, SKU कोड वाले कॉलम को। तो ये कॉलम है आई, तो यहाँ पर हम आई कॉलन आई कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए सेम सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, लास्ट है सम रेंज। सम रेंज के लिए हम यहाँ पर ये कॉलम एल को सिलेक्ट करेंगे, तो एल कॉलन एल। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस स्टॉक डिस्प्ले हो गया है 50। टोटल स्टॉक था इस प्रोडक्ट का 100, 50 आउट हो गया यानी सेल हो गया, तो बैलेंस स्टॉक बचा यहाँ पर 50। यहाँ पर क्वांटिटी यदि हम चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 70, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पर आ गई है 20। 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। अन्य सभी प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और ये फंक्शन को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो फंक्शन यहाँ पर सभी सेल्स में अप्लाई हो गया है। बॉर्डर इफेक्ट यहाँ पर वापस से सेम कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम बॉर्डर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया है। सेंटर में अलाइन करेंगे कॉलम को इस तरह से। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट इन होगा तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली बैलेंस में शो हो जाएगा। प्रोडक्ट सपोज यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं हम 6 CPU, क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CPU का क्वांटिटी शो हो गया है 100। क्वांटिटी हम यदि माइनस करते हैं सेम प्रोडक्ट का, सपोज 70 माइनस करेंगे, आउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं बैलेंस स्टॉक रह गया है 30। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इन और आउट की एंट्रीज करते जाएंगे और बैलेंस स्टॉक ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।